नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बस्ती के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा जी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस समय बस्ती जिले में कांग्रेस की स्थिति कैसी है और जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या कांग्रेस कुछ लड़ाई में रहेगी या नहीं रहेगी। यह तो जगजाहिर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आप बस्ती के जिला अध्यक्ष हैं। 5 विधानसभा हैं, उन विधानसभा में इस बार कांग्रेस प्रत्याशियों की क्या स्थिति रहने वाली है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इंटरव्यू लिए हमारा, और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी जो आपने कहा कि स्थिति नहीं सही है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी समुद्र है और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और जिसकी 30 साल से 32 साल से सरकार ना हो और उसके बाद भी कार्यकर्ताओं में इतना जोश हो और लगातार कांग्रेस के कुनबा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार रोज़ ऐसा नहीं कोई ऐसा दिन है, हम तो जिला अध्यक्ष मात्र हैं, जिले में कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसमें ज्वाइनिंग के लिए लोग हमसे ना मिलते हो कि हमको भी एक पार्टी ज्वाइन कराइए। निश्चित 2022 में चूँकि लगातार सपा बसपा भाजपा से लोग देख करके ऊब चुके हैं, इनके झूठे वादों को देख करके ऊब चुके हैं, इसलिए निश्चित हमको यही विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है। आज सरकार के विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है। आप देख रहे हो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी ही लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। आप देख रहे होंगे लगातार, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं का अत्याचार हो या किसानों की लड़ाई हो, केवल कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। जबकि सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है, तीसरे पे बसपा है और चौथे पे कांग्रेस पार्टी का नंबर आता है। लेकिन आज विपक्ष की भूमिका केवल कांग्रेस निभा रही है। सपा बसपा शून्य पड़ी हुई है, बिल्कुल मौन पड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके काम करने का काम कर रही है। मतलब नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की लड़ाई लड़ेगी। प्रियंका गांधी जी जब से आई हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी जब से आए हैं, ज़मीनी काम हो रहा है। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ चाहे संगठन का मामला हो, संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, संगठन को निचले स्तर तक ले चल रहे हैं। अभी हमारे ग्राम सभा अध्यक्ष, नए पंचायत अध्यक्ष सारे बन गए हैं और अभी हम लोग कल बस्ती जनपद में एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप लगाए थे जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष हमारे थे, सभी नए पंचायत अध्यक्षों की हमने ट्रेनिंग कराई है। छत्तीसगढ़ से लोग ट्रेनर आए थे और बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। साले बस 100% उसमें हमारी उपस्थिति दर्ज हुई सारे नए पंचायतों की। बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। निश्चित 2022 में हम लोग सरकार बनाएंगे। जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं और आपने बताया तमाम कैंप लगा करके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इस समय बस्ती जिले में आपके पास कितने कार्यकर्ता हैं? देखिए, हज़ारों की संख्या में हैं हमारे कार्यकर्ता। आपको बताया कि 139 नए पंचायत, हमारे 139 नए पंचायत पे अध्यक्ष हैं। हमारे 1139 हमारे वो है 1175 ग्राम सभाएँ हैं, उसमें भी हमारे ग्राम सभा अध्यक्ष हैं। हमारी जिले की कमेटी है, हमारी ब्लॉक की कमेटी है, सबकी कमेटी हमारी बनी है। हज़ारों लोगों की हमारी कमेटी है और निश्चित आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है, संगठन पर भी बल दे रही है और जहाँ भी लड़ाई लड़ने की बात आ रही है वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अभी कोरोना काल में देखा होगा, कहीं किसी पार्टी ने कहीं कोई सुविधा नहीं दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी दवा पार्टी सैनिटाइजेशन का काम किया, गाँव सैनिटाइजेशन कराया गया। सबको प्रियंका गांधी जी द्वारा किट उपलब्ध कराया गया। जो किट नहीं मिल रही थी, बाज़ारों में दुगने दाम पे बेच रहे थे दवा वाले, वहीं पे हम लोगों ने इसको मुफ्त पे गांव-गांव में बंटवाया। दवा बंटवाने कोरोना काल में हमने बंटवाया। साथ ही साथ ऑक्सीजन के लिए तमाम प्लांट हम लोगों ने किए। हम लोगों ने पिछली कोरोना काल में तमाम लोग जो भूखे प्यासे नंगे आ रहे थे अपने कमाने के लिए, तो अन्य प्रदेशों में गए थे, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग इधर ही से आ रहे थे। हम लोग लगातार पिछले 1 महीने तक लगातार हम लोगों ने भोजन करवाने का उनको काम किया गया। उनको दवा की उपलब्धता कराई गई। उनकी राशन, हम लोग यहाँ जो राशन हो गया था लॉकडाउन के बाद, राशन के लिए बहुत लोगों को दिक्कत हुई, नहीं मिल पा रहे थे, उनको राशन बांटने का काम किया गया। तमाम ऐसे कामों को किया गया जिससे जनता हम लोग से प्रभावित है और निश्चित 2022 में हम लोग को सत्ता देगी। तो सरकार का दावा कर रहे हैं जिसकी संभावना अभी तो राजनीतिक विश्लेषक तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं। और आपने जिस तरह के काम गिनाए, क्या ये काम जनाधार में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा भैया। अगर कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की लड़ाई लड़ रही है, अगर सेवा कार्य कर रही है, लोगों के हितों में लड़ाई लड़ रही है, किसानों का 3 काला कानून पास हुआ, उसमें केवल कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है 3 कानूनों के विरोध में। अभी आप देख रहे हैं महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ प्रियंका गांधी जी पहुँच रही हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो नरसंहार का मामला रहा हो लखीमपुर का, या उन्नाव का मामला रहा हो,
तमाम ऐसे जगहों पर जहाँ पे महिला उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ हमारी प्रियंका गांधी जी जा रही हैं, उनके ऊपर संघर्ष कर रही हैं, उनकी न्याय दिलाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अजय कुमार लल्लू जी हमारे सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें कितनी बार जेल भेजा गया, रिकॉर्ड है कि उनको कितनी बार उनको जेल जाना पड़ा है, कितनी बार उनको क्या नाम है फर्जी उनके ऊपर FIR किया गया है, कितने मुकदमे लाद दिए गए इन्हीं 2 साल के अंदर। जब 2 साल इनका अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, और हमको लग रहा है 200 से ऊपर भी मुकदमे उनके ऊपर कर दिए गए, फर्जी मुकदमे, कि उनको जेल में रखा गया। 1 महीने कोरोना काल जेल रहे। जब बस का कांड हुआ था, आपको पता होगा, याद होगा, कि बस लगाने की बात हुई थी। सरकार को हमने ऑफ़र किया था प्रियंका जी ने कि जो भी लोग आ रहे हैं, अगर उनके संसाधन नहीं आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो हम लोग 1000 बस दे करके और बॉर्डरों पे लगाएंगे और उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन चूँकि चिड़ के नाते कि कांग्रेस पार्टी कैसे काम कर लेगी, उसका श्रेय कांग्रेस कैसे ले लेगी, उसके नाते उनको फर्जी मुकदमे में बंद करके 1 महीने जेल भेज दिया गया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जनता देख रही है। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल हुआ है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे ऊपर 8 मुकदमे इधर लग गए इस 2 साल के अंदर। जब से जिला अध्यक्ष बने, हमको लगभग 8 मुकदमे हमारे ऊपर लगा दिए गए। तो उत्पीड़न तो निश्चित हो रहा है। जिससे भी सरकार डरेगी वो निश्चित उसको परेशान करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो ज़्यादा है कि कहीं हम व्यक्ति की आज़ादी हम लोगों की नहीं है, हम बोल नहीं सकते हैं, हम अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। जबकि उल्टा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसको होने दिया जा रहा है। भीड़ हो भड़क्का हो, उस कोरोना काल में प्रोटोकॉल का कोई उनको उल्लंघन नहीं था। अगर हमारा कोई कार्यक्रम होता था तो निश्चित उल्लंघन में हमारा मुकदमा लिखा जाता था। तो तमाम मुकदमे किए गए हैं। जहाँ तक बस्ती का सवाल है, लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 विधानसभाओं में हम तैयारी कर रहे हैं, संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी वादे किए। 2014 में मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेगा सालाना। आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलना था, कहाँ है रोज़गार? आज बस्ती के नौजवान परेशान हैं। बस्ती के नौजवानों को पास रोज़गार नहीं है। एक प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स जब कांग्रेस की सरकार थी तब बोला था कि वहाँ रोज़गार के लिए फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, लेकिन आज पूरा खंडहर बनकर के रह चुका है। कहीं कोई सरकार की नियम ही नहीं है, कोई आगे का उनका वही नहीं है कि किस तरीके से लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। बस्ती जनपद में सड़कों का हाल देख रहे हैं आप। योगी जी ने कहा गड्ढा मुक्त प्रदेश बनेगा, यहाँ गड्ढा युक्त, उनको लगता है मुक्त, जहाँ युक्त के जहाँ वो मुक्त बोल दिए, गड्ढा युक्त सड़क बोलना था उनको, क्योंकि कहीं भी सड़क आप देख रहे होंगे गड्ढे में तब्दील है। चाहे 5 विधानसभाओं में आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ क्योंकि हमारा दौड़ा 5 विधानसभाओं में लगातार चल रहा है। कहीं सड़क सही नहीं है। हाईवे की सड़क जहाँ हम टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, आप चले जाइए बस्ती जनपद में, आप प्रारंभ करिए छावनी से लेकर बस्ती तक, पूरी हाईवे टूटी हुई है। 200 रुपया 100 रुपया टैक्स वसूला जा रहा है सरकार द्वारा। उनकी जिम्मेदारी है कि उसको सड़क को मरम्मत कराओ। अगर पैसा जनता दे रही है तो सुविधाओं के लिए दे रही है, तो सुविधाओं को उन्हें मिलना चाहिए। कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसान परेशान है। तो हर तरीके से आज महिलाओं उत्पीड़न नंबर 1 है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान परेशान है। यूरिया का दाम बढ़ा दिया गया, उनके बोलते हैं कि दोगुनी आय कर देंगे किसानों की, उनके अनाज का दुगना दाम मिलेगा। कहीं आप बताइए, हर आदमी किसान परेशान है, आत्महत्या को मजबूर है। किसान तो कह रहे हैं 2000 मिल रहे हैं, वो संतुष्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी जानता है कि एक पार्ले बिस्किट भी खरीद रहे हैं तो उसमें हम टैक्स दे रहे हैं। 5 रुपये का भी सामान खरीद रहे हैं तो उसमें टैक्स दे रहे हैं। सरकार एहसान नहीं कर रही है। कांग्रेस का लाए हुए सारी योजनाओं का नाम बदल करके केवल उनको चलाया जा रहा है। आप अभी अन्य योजना उन्होंने किया, ये केवल फूड सिक्योरिटी बिल जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, सोनिया गांधी जी का तबीयत खराब था, अस्पताल से सीधे सदन में आकर के इस फूड सिक्योरिटी बिल को पास कराया था उन्होंने। जबकि विपक्ष पूरा विरोध कर रहा था कि फूड सिक्योरिटी बिल ना पास हो। ये फूड सिक्योरिटी बिल, भोजन का अधिकार, कांग्रेस पार्टी की देन है। आज जो मुफ्त अनाज लोगों को मिल रहा है, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया किलो जो अनाज लोगों को मिल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। इसका नाम बदल करके और उसका महोत्सव गुब्बारा लगा के फ़ोटो खिंचाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी राजनीति नहीं की, कांग्रेस ने कभी फ़ोटो नहीं खिंचाया कि फ्री अनाज दे रहे हैं तो फ़ोटो खिंचा करके उसको प्रचार करें। गलती हो गई फ़ोटो नहीं खिंचा करके? ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोटो हम लोग को काम दिखाया नहीं, जनता खुद जान जाएगी कि कौन फ़ोटो खिंचा रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं जनता जानने में देर कर दे तो दिक्कत हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष की है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, और निश्चित आगे भी करेगी। कांग्रेस पार्टी लगातार, आप जानते हैं कि आज आज़ादी से लड़ाई से लेकर के और अब तक आप
हम सभी जानते हैं, उसको झुठलाने में बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं 70 साल में क्या किया क्या नहीं किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन हर आदमी जानता है। और अगर नए जनरेशन जो हम लोग की 30 साल की है, 30 साल सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो नई जनरेशन नहीं जानती है, लेकिन पुराने लोगों से पूछेगा तो कांग्रेस की देन वो बताएंगे कि जहाँ खाने के लिए अनाज नहीं पैदा होता था, उस देश को अनाज देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, तो यहाँ पे जय जवान भी खड़े हुए और किसानों का भी उन्नति होने का काम हुआ। हरित क्रांति आई देश में। नहीं तो यही गेहूँ, यही चावल विदेशों से आता था, लाल गेहूँ आता था लोग खाने को। लेकिन वही चीज़ें हैं, ये तो पुरानी चीज़ें हो गई। अब वोट तो युवा करेगा। बहुत सारे जो उस समय के लोग थे अब इस दुनिया में भी नहीं हैं, तो उन युवाओं के अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दरअसल अभी के समय में ऐसी कोई योजनाएं नज़र नहीं आ रही हैं, ऐसी कोई रणनीति नहीं नज़र आ रही है कि युवा अचानक एक तरफ कांग्रेस की तरफ हो जाए और नहीं कहे भाई हाँ कांग्रेस अच्छी है, उसको हम जा करके कहीं ना कहीं उसको मतदान करेंगे, कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं युवाओं को जो भ्रमित करने वाला काम है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, फेसबुक यूनिवर्सिटी चल रही है, इसमें झूठे प्रचार किए जाते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इतना घोटाला किया, इतना वो किया। या जो आज का मुद्दा रहता है कि आदमी जानता है कि युवा तुरंत भटक जाएंगे, देश के मुद्दे पर वो हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। ऐसे तमाम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे देश बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है, ऐसे ऐसे तमाम आपको व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ऐसे चीज़ें मिल जाएंगे मटेरियल, जो केवल इनकी आईटी सेल बना करके झूठा प्रचार करने का काम करती है, केवल बंटवारे का काम कर रही है। आदमी को पता है कि हिंदू मुसलमान में यहाँ बहुत फ़र्क है। जहाँ 70% हिंदू है, 30% मुस्लिम हैं, वहाँ पे निश्चित कि हिंदू का पल्ला भारी होगा। इसको एक तरीके का करके कि हिंदू मुसलमान करा करके जो देश था, संविधान था देश का, उस संविधान को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज संविधान हमारा जो बोलते हैं कांग्रेस की क्या नीति है, वो बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम संविधान का जो हमारा प्रारूप है वो हमारा एजेंडा है। ये सबको हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबरी का दर्जा मिले, सबको हक मिले, सबको सम्मान मिले। इनको बंटवाने का काम करते हैं और बांट करके ही राज करना चाहते हैं, और आज कर भी रहे हैं और आगे भी। तो लगभग ये सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, कांग्रेस के भी लोग जिन्हें ऊपर करके चलते थे। हम उन मुद्दों पे फ़िलहाल नहीं जाते हैं। हम ये चाहते हैं चर्चा हो खासकर बस्ती ज़िले की, और जब 5 विधानसभा के टिकटों का बंटवारा होगा, आपकी भी उसमें अहम भूमिका रहने वाली है। और जब यूपी की राजनीति की हम चर्चा करते हैं तो हम जातीय समीकरण को हम कहीं दूर नहीं रख सकते हैं। वो सबसे पहला पॉइंट होता है जातीय समीकरण। जब आप टिकट बंटवारे की बातचीत चलेगी, आप भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो क्या जब जातीय समीकरण सेट होने वाला है? देखिए, वही मैं आपको पुनः बताऊंगा कि जातिवाद पे, धर्मवाद पे कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं करती है। जो भी हमारे ईमानदार प्रत्याशी जो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनका संगठन पे हिस्सा होगा जिसको जनता लाइक करेगी। हमारा सर्वे चल रहा है, इंटरनली सर्वे प्रियंका जी भी करा रही हैं, हम लोग भी पार्टी भी करा रही है, और मैं भी जा करके देख रहा हूँ कि कौन सा हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, कौन जाके जनता के बीच में किसका प्रभाव है, कौन ज़्यादा वोट पा सकता है, किस तरीके से चुनाव को हम वहाँ जीत सकते हैं। ये सब देख करके हम लोग उम्मीदवार, कोई ऐसा नहीं कि जातिवाद का हम देखेंगे। जो भी उम्मीदवार होगा, जो अच्छा काम करेगा, जिसको जनता लाइक करेगी, जो जनता की सेवा कर सकता होगा, आगे जिसकी भविष्य होगा, उसको हम युवाओं को ज़्यादा चाह रहे हैं, युवाओं को हिस्सा मौका दें कि जो जनता के बीच जा कर के संगठन को मजबूती दे सकता हो, उसका बूथ पे पकड़ हो, ऐसे लोगों को हम प्रत्याशी बनाएंगे। और जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं विधानसभा में, गांव-गांव में लोग परेशान हैं, उनकी उनकी परेशानियों को कौन दूर कर सकता है, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे। 5 में से कितनी सीटों पर जमानत बच जाएगी? 5 में 5 हम चुनाव जीतेंगे भैया, कोई कहने की बात नहीं है। पहले भी जमानत ऐसी नहीं है, हर जगह जीते हैं। पिछली बार भी हमारी 2000 अगर हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से ना हुआ था तो हमको लगता है कि हम 3 सीट यहाँ पिछली बार में निकाले होते, और उससे पहले भी कांग्रेस की रुधौली में निकली है। बस्ती में लगातार कांग्रेस की, बस्ती सदर में कांग्रेस की सीट होती थी, और ऐसा नहीं है भाजपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, उसमें भी कांग्रेस पार्टी हमेशा बस्ती जनपद में सीट निकाली है। और आगे भी हम प्रयास हमारा यही है कि बिल्कुल हम कांग्रेस पार्टी की सीट निकालेंगे, और 5 विधानसभा में जब कैंडिडेट अच्छा देंगे, और लोगों को दिमाग में जो बैठ चुका है कि सपा बसपा भाजपा केवल जाति धर्म की बात करती है, इनको कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके से विकास कार्य हो,
कैसे जनता को राहत दिया जाए, वो कहीं देख रहे हैं आप। महंगाई देख रहे हैं चरम पर है, चाहे सिलेंडर गैस सिलेंडर का बात हो या पेट्रोल का डीजल हो, इस पर हर आदमी प्रभावित होता है। आज खाद्य पदार्थों का दाम बढ़े हुए हैं, सरसों का तेल जहाँ 80 रुपया था आज 200 रुपये से ऊपर है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, तो इससे प्रभाव महंगाई में बढ़ती है। हर आदमी उब चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। समाजवादी पार्टी को देख चुका है, जब भी आता है तो किस तरीके से गुंडावाद बढ़ जाता है, गुंडाई बढ़ जाती है, कितना दंगे होने लगते हैं, कितने गुंडाई बढ़ जाती है, लोगों की आतंकवाद बढ़ जाता है। बसपा का हर आदमी जानता है कि माया की देवी हैं बहन जी, केवल उन्हें पैसा से मतलब है, खाली जात के नाम पे वोट बेचना चाहती है कि अपने जात के लोगों का पैसे में बांट दें। अब हर आदमी एससी बिरादरी भी जान चुका है, दलित भी समाज जान चुका है कि केवल हमारे वोटों को वो केवल पैसा बटोरती हैं। इसलिए अब वो निश्चित कांग्रेस पार्टी की ओर, जो कांग्रेस पार्टी का ही भी खराब हुआ था क्षेत्रीय दलों में, कांग्रेस की पार्टी की तरफ लोगों का रुझान फिर से बढ़ रहा है। जो हम लोग गाँव जा रहे हैं पता चल रहा है, तो निश्चित अब की बार कांग्रेस पार्टी 2022 में और 2024 में दोनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी। कांग्रेस के लोगों को प्रेफर करेंगे, जनता वोट करेगी और हम लोग सरकार बनाएंगे, हमारे विधायक बनेंगे, हमारे सांसद बनेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग आपने सारे सवालों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।